हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैपिटल क्राफ्टेड में। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कंपनी के बारे में। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बात करूंगा, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कंपनी क्या होती है। फिर अगर आपके सामने कंपनी वर्ड आया तो आप लोग पहचान जाओगे, तुरंत जान जाओगे कि कंपनी ये होती है, इसी की बात हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी को समझाने के लिए 5 टॉपिक हैं। दोस्तों इस वीडियो में 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, एकदम पूरे विस्तार से आसान भाषा में। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है कंपनी के प्रकार, कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, कंपनी की वित्तीय संरचना यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और 5वां है दोस्तों यहाँ पे रूल ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं कंपनी के सारे हिस्सों को। सो लेट स्टार्ट अ वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे कहते हैं। एक ऐसा समूह या संगठन जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी विशेष उद्देश्य या व्यवसाय को चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं, उसे हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने संगठन शब्द का यूज किया तो इसको भी मैं बता देता हूँ संगठन आखिर में क्या होता है। जहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं किसी काम को करने के लिए, उसके नियम को सुलझाते हैं, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, और उसी के हिसाब से करते हैं, ये होता है संगठन। ये दोस्तों उदाहरण से समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। मान लीजिए गाँव के कुछ लोग एक सहकारी संस्था बनाते हैं जिसमें वो लोग दूध बेचने का काम करते हैं। यहाँ पे सहकारी संस्था क्या होती है, सहकारी मतलब कुछ लोग किसी काम को जब मिलके करते हैं तो वो होता है सहकारी। इसमें लोग एक दूसरे की भलाई के लिए ही काम करते हैं, सबकी मदद होती है, तो दोस्तों वो होता है सहकारी। और दोस्तों यही काम हो जाता है संस्था, सब मिला के पूरा एकदम संस्था हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे गाँव के कुछ लोग सहकारी संस्था बनाते हैं जिसमें वो लोग दूध बेचने का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोग सहकारी संस्था का नाम रखते हैं गाँव दूध सहकारी संस्था, और लोग दूध को किसी ब्रांड के नाम से बेचते हैं, तो यह एक कंपनी का उदाहरण है। जैसे कि स्वादिष्ट दूध, गांव का दूध, यह एक ब्रांड हो गया। अगर इसी के नाम से बेचते हैं तो यह एक कंपनी का उदाहरण है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि कंपनी किसे कहते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कंपनी के प्रकार। दोस्तों कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी, और तीसरा है 1 पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं। प्राइवेट कंपनी में ज्यादा लोग नहीं रहते, इसमें घर परिवार और दोस्त लोग ही रहते हैं, जो कि दोस्तों शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का मतलब होता है शेयर धारक, और शेयर धारक यानी कि जो लोग कंपनी को स्टार्ट करने में पैसे लगाए हैं। जैसे दोस्तों एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोगों ने एक कंपनी का स्टार्टअप किया और उसमें सभी लोगों ने मिलकर 1 करोड़ रुपया लगाया। तो एक लोग तो 1 करोड़ रुपया लगाए नहीं होंगे, सभी लोग लगाए होंगे। तो जितने लोग जितने रुपए लगाए, जैसे मान लीजिए 2 लोग 40 और 20 लाख लगाए और 2 लोग 30 और 10 लाख रुपए लगाए, तो जिसने 40 लाख रुपया लगाया उसमें उस कंपनी का 40% हिस्सा हो गया। शेयर का मतलब वो होता है हिस्सा, और जिसने 30 लाख लगाया उसका 30% का हिस्सा हो गया। यही लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, यानी कि कितने परसेंट का इनका शेयर उसमें रहता है, उसी के हिसाब से ये लोग कंपनी में अपना निर्णय ले सकते हैं। ये लोग होते हैं शेयर होल्डर्स। दोस्तों प्राइवेट कंपनी के शेयर बाजार में नहीं बिकते, इसको हम तुम जैसे आम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। यह एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती है और इसके शेयर भी शेयर बाजार में मिलते हैं, और हम तुम जैसे लोग इसके शेयर को खरीद के रखते हैं। जैसे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और इसके शेयर बाजार में उपलब्ध हैं, और हम तुम जैसे लोग इसको ले भी सकते हैं और बहुत लोग लेके रखते भी हैं। तो दोस्तों ये होता है पब्लिक कंपनी। दोस्तों तीसरा है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एकल व्यक्ति कंपनी। इस कंपनी में दोस्तों एक ही बंदा रहता है जो कि कंपनी का मालिक रहता है। यह उन लोगों के लिए सही रहता है जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों फ्रीलांसर को ले लो। फ्रीलांसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता, मतलब कि कंपनी के अंडर में काम नहीं करता जहाँ पे उसका फ्रीडम नहीं हो। मतलब दोस्तों यह फ्री काम करने वाला होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों वह अपने नाम पे एक कंपनी रजिस्टर करता है और अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाता है, और हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पैसे भी लेता है। तो दोस्तों यह होता है 1 पर्सन कंपनी। अपना दूसरा टॉपिक है कंपनी कैसे बनाई जाती है। इसमें 2 पार्ट हैं, पहला है पंजीकरण और दूसरा है अनुबंध और समझौते। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम पंजीकरण को जानते हैं। तो जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो उसको कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सरकारी संस्था में रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे संस्था क्या होता है, संस्था एक समूह या संगठन होता है। अभी संगठन के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों संस्था एक ऐसा समूह या संगठन होता है जो किसी विशेष काम या फिर उद्देश्य को करने के लिए बनाया गया होता है। जैसे कंपनी खुली, वो गई सरकारी संस्था में अपने आप को रजिस्टर करवाने, तो संस्था उसी के लिए बनाई गई होती है। भारत में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक ऐसी संस्था है जहाँ पे कंपनी खुद को रजिस्टर करती है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब होता है
कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। दोस्तों यहाँ पे मैं कारपोरेट कर रहा हूँ, बट कारपोरेट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कारपोरेट एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत बड़ी कंपनियों के लिए यूज किया जाता है, जैसे टाटा की कंपनी हो गई। तो यहाँ पे कारपोरेट का मतलब ये होता है बहुत बड़ी कंपनियों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं सेकंड नंबर, अनुबंध और समझौते। तो दोस्तों जब भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाने जाती है, वहाँ पे दो तरह के दस्तावेज लगते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों ये दो ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसमें कंपनी के उद्देश्य और नियम लिखे रहते हैं, कंपनी कैसे चलेगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे और उसके शेयर कौन कौन खरीद सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, कंपनी का प्रबंधन। इसमें भी दो टॉपिक हैं, पहला है निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है शेयर होल्डर यानी कि शेयर धारक। पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कंपनी के प्रमुख निर्णय लेने के लिए एक समूह बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी की नीतियों और योजनाओं पे प्रमुख निर्णय लेता है, जैसे कंपनी को एक नया प्लांट खोलनी है या फिर नहीं, कंपनी का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा, कर्मचारियों के लिए कौन कौन से नियम और नीतियां बनानी है, कंपनी को कौन कौन से नए सेवाओं और उत्पाद को लॉन्च करनी है, कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं का कैसे प्रचार करेगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैसले लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए दोस्तों आप इसमें दूसरा टॉपिक जानते हैं, शेयर होल्डर्स। ये लोग कंपनी में पैसे लगाकर शेयर्स को लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स यानी कि शेयर धारक। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि हिस्सेदार। ये लोग शेयर्स को लेकर हिस्सेदार हो जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपने इन्फोसिस कंपनी में शेयर लिया तो आप उस कंपनी के कुछ % के हिस्सेदार हो गए। तो दोस्तों आ जाते हैं चौथे टॉपिक पे, कंपनी की वित्तीय संरचना यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें भी दो टॉपिक हैं, पहला है दोस्तों पूंजी यानी कि कैपिटल, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम कैपिटल के बारे में जानते हैं यानी कि पूंजी। तो कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब कौन सा व्यवसाय है, इतना बड़ा व्यवसाय है, उसी के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो मान लीजिए छोटा मोटा व्यवसाय जैसे 10 लाख रुपए में काम चल गया तो 10 लाख रुपए उसमें लग गए, और उससे बड़ा है तो उसमें 25 लाख यानी 50 लाख। तो यानी कि कंपनी को ओपन करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये हो गया अपना पहला कैपिटल वाला टॉपिक। दोस्तों दूसरा जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों प्रॉफिट करना, बट कभी कभी कंपनी घाटे में भी चली जाती है। कोई कंपनी है एक साल में 5 लाख रुपए की प्रॉफिट की, बट अगले साल वो जाके 2 लाख रुपए की लॉस कर दी, ठीक से काम ना कर पाने के कारण। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी में, तो वो लॉस भी बुक करती है कंपनी। मतलब कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस होते रहते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, कंपनी की वित्तीय संरचना यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। तो यही था वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और स्मार्ट इन्वेस्ट करते रहो। धन्यवाद।